वंदित्व सव्यसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृणुमो सुदके विलीभरिदं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो उवज्झायाडं नमो लोये सौवशाहुडं। समय सार एक परम मांगलिक ग्रंथ है, सभी को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। यहाँ पर सर्व विशुद्ध अधिकार में गाथा नंबर 310, जिसमें यह बताया जा रहा है कि भैया कौन व्यक्ति परम सुखी होना चाहता है, कौन व्यक्ति परम विशुद्ध होना चाहता है, वही व्यक्ति परम शुद्ध और विशुद्ध हो पाएगा जो यह स्वीकार करेगा कि मेरा मुझ में है, तेरा तुझ में है। मेरा मुझ में है, तेरा तुझ में है। तेरा परिणमन तेरे साथ है और मेरा परिणमन मेरे साथ है। मैं राग रूप परिणमन कर रहा हूं तो मैं ही कर रहा हूं, तू नहीं करा रहा है। और वीत राग रूप परिणमन कर रहा हूं तो मैं ही कर रहा हूं, तू नहीं करा रहा है। और तू राग रूप परिणमन कर रहा है तो तू ही कर रहा है, मैं नहीं करा रहा हूं। और तू वीत राग रूप परिणमन कर रहा है तो तू ही कर रहा है, मैं नहीं करा रहा हूं। बस ये चाहिए। ये श्रद्धा के साथ साथ अनुभूति में नहीं आए। जब तक श्रद्धा में आ जाए ये बात तो इसे सम्यक दर्शन कहते हैं। ज्ञान में आ जाए, बैठ जाए तो इसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। और चारित्र में आ जाए, जीवन में आ जाए, अनुभव में आ जाए, अनुभूति में आ जाए तो इसे सम्यक चारित्र कहते हैं। इसी का नाम सम्यक दर्शन, इसी का नाम सम्यक ज्ञान, इसी का नाम सम्यक चारित्र है। निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। पर द्रव्य से भिन्न रुचि रखना, पर द्रव्य से भिन्न अपने ज्ञान में रहना और पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा में रहना, ये निश्चय रत्नत्रय है। तो समझ लो, जिस दिन ये बात समझ में आएंगी सारे दुख तो वहीं दूर हो गए। राग द्वेष क्यों होता है? जब हम किसी पर कुछ आरोपित करते हैं तो राग द्वेष होता है, ठीक है ना। बिना उसके राग द्वेष संसार में नहीं होता, किसी वस्तु से और किसी व्यक्ति से। हम उसमें अपनी झूठी सच्ची कल्पनाएं रखते हैं उस पर, तो हम रागी द्वेषी हो जाते हैं। और हम जब झूठी कल्पनाएं नहीं रखते हैं तो हम वीतरागी हो जाते हैं। इतनी सी बात है। हम सारा का सारा आरोपित तो करते हैं ना। क्या आरोपित करते हैं? सारी बातें आरोपित करते हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे गोधन ये प्रभाव। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं राजा, मैं रंक, मेरा गरीब, मैं अमीर, मैं ये, मैं वो। क्या कर रहे हो? आरोपित कर रहे हो। पर को अपने में आरोपित कर रहे हो। कैसे? मैं गरीब, मैं अमीर। अच्छा ठीक है, तो गरीब अमीर तुम किससे मानते हो? धन है तो गरीब और धन नहीं है तो अमीर। तो पर से अपने आप को आरोपित कर रहे हो ना। ये तो मैं गरीब, ये नहीं तो मैं अमीर। तुम दुखी रुखी हो गए। धन तुम्हारा नहीं है, धन तुम नहीं हो, लेकिन तुम धन को अपने से जोड़ करके एक आ गया तो राग और नहीं आया तो दुखी। अब सुखी दुखी तुमने अपने को आरोपित किया ना पर से। किससे किया? पर से। बाल ज़्यादा हो गए तो भी दुखी है और कम हो गए तो भी दुखी है। तो दुखी तो अपने से कर रहे हो। सारी कल्पना तुम्हारी है। ये मेरे हैं, ये तुमने कल्पना डाली, ये तुम्हारे कभी नहीं थे ही नहीं। पर जबरदस्ती अधिकार जमाना ये तुम्हारी फितरत में आया है।
ये तुम्हारे संस्कार में आया है, और महावीर स्वामी इस संस्कार से तुम्हें अलग करना चाहते हैं, बस सुखी होने के लिए। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, लेकिन तुम हर परमाणु पर अपना अधिकार जमाते हो बस। अब ये मकान बना, इसमें अनंत परमाणु लगे, अनंत परमाणु लगे, और वो अचेतन है, और उन परमाणुओं पर तुम अपना स्वामित्व, आधिपत्य रखना चाह रहे हो, और ये तुम्हारा दुख का कारण है। यही दुख का कारण, ये तुम्हें झूठी मान्यता थी, और यही मान्यता से संसार में जीव अनंत काल तक भ्रमण करता है। क्यों? अंदर गलत धारणा बैठी हुई है, बैठी हुई है, बैठी हुई है, कब निकलेगी, कब निकलेगी। जिसको हम पकड़े हुए हैं, वो जो पकड़े हुए हैं वो हमने अपने राख से पकड़ा हुआ है, और जैसे छोड़ा तो चला गया। धोती बह रही है और पकड़ लिया पानी में, तो हमने पकड़ा है, और छोड़ दो तो वो तो जा ही रही है, वो तो जा ही रही थी, बह के आ रही थी, तुमने पकड़ ली। वो रुक कहाँ रही थी? तुमने जब तक पकड़ा तो तब तक तुम भी बंध गए, तुम्हारा भी हाथ गीला रहेगा, पानी में रहेगा। अब तुम भी स्वतंत्र नहीं हो, पकड़े खड़े रहो। वो वस्तु अभी भी नहीं बंधी है, क्योंकि वो उसे पता ही नहीं मैं बंधी हूं। उस वस्तु को पता ही नहीं मैं बंधी हूं, कर्म को पता ही नहीं कि मैं किस जीव से बंधा हूं, क्योंकि उसे पता ही नहीं मैं चेतन हूं। वो तो अचेतन है, परमाणुओं का पिंड है, स्कंद है, स्पर्धक है, तो उसे पता ही नहीं है। तो वो तो अनंत काल तक तुम पकड़े रहो, उसे क्या असर। हाथ तो तुम्हारा खराब हो रहा है भाई, डैमेज तुम्हारा हाथ हो रहा है, आत्मा तुम्हारी डैमेज हो रही है, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है, तुमने पकड़ा है, छोड़ दो। इस छोड़ने को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। सुनो, छोड़ने के बाद फिर कितनी अच्छी अनुभूति होगी, कितना आनंद आएगा। जैसे कोई व्यक्ति बोझा लादे हुए हो 2-4 घंटे से, और यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रहा हो, और जब छोड़ दे, उतार दे, तो क्या मिलता है? शांति मिलती है। त्याग से शांति मिलती है। पेट गुड़गुड़ हो रहा हो, और यहाँ वहाँ फ्लैश नहीं मिल रहा हो कहीं पर जाके बैठने का, यहाँ भाग रहा, वहाँ कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, और अंदर परेशान हो रहा है, ठीक है ना। और थोड़ा दूर जाके मिल गया बस, और जैसे ही बैठा और वो त्याग हुआ, मल का विसर्जन हुआ, जी में जी आई, शांति आई, रिलैक्स, बिल्कुल पूर्ण रिलैक्स। जितना ध्यान में नहीं मिलेगा रिलैक्स, उतना रिलैक्स फिर उस समय त्याग में मिला। कैसे मिला? जो बंधा था, पेट बंधा था, उस मल के निकलने से उसमें क्या मिल गया? पूरा रिलैक्स हो गया। सोचो, एक मल छोड़ने से इतनी शांति मिल रही है, कर्म मल छोड़ेंगे तो कितनी शांति मिलेगी। कर्म का मल छोड़ने पर कितनी शांति मिलेगी। कर्म भी तो एक मल ही है ना, शरीर भी एक मल ही है ना, जिसको तुमने पकड़ रखा है, हमने पकड़ रखा है, ये मेरा है, ऐसे पकड़ रखा है। क्यों? दीक्षा में क्या छोड़ते हैं? घर, परिवार, वस्त्र, लत्ते, इसके छोड़ने का नाम दीक्षा है? इसके छोड़ने का नाम दीक्षा है क्या? नहीं, इसके छोड़ने का नाम दीक्षा नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही छूटा है, ये तो अनादि से छूटा हुआ है। तो क्या छोड़ना था? अंदर में जो भाव थे, यह मेरा है, मैं इसका हूँ, इनका हूँ, ये जो भाव थे, वो भाव छोड़ना है। वो भाव छूटा तो जो तुम फिर वहाँ रह ही नहीं सकते, फिर रह ही नहीं पाओगे। अपने आप ही
या तो वो निकल जाएगा या तुम निकल जाओगे। या तो घर वाले तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे या तुम घर वालों को छोड़ के भाग जाओगे। क्यों? वो बोलेगा ये हमारे काम ही का नहीं रह गया। घर में उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता है जो व्यक्ति घर का ध्यान नहीं देता, जो परिवार का ध्यान नहीं देता, ये तो फालतू है। तो तुमने भी उसको छोड़ रखा है और उनने भी तुमको छोड़ रखा है, ऐसा ना। ऐसे ही जब तुमने अपना अंदर से मोह त्याग दिया, अपना समेट लिया, नहीं ये मिथ्या था, ये गलत था, मैं पकड़ रहा था, ये मेरा, मैं इनका, वो जब बात समझ में आई, वो बात पहले ढीली हुई, उसी को कहते हैं वैराग, उसी को वैराग कहते हैं। वैराग हो गया, राग से बैर हो गया। किससे बैर? दुनिया से बैर नहीं, राग से बैर हो गया, बैराग हो गया। ऐसा बैर हुआ राग से, दोबारा कभी राग ही ना हुआ, वीतराग हो गया, वीतराग हो गया। कितनी सुंदर बात कही भाई। मैं जो है किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, यह आत्मा किसी का कार्य नहीं है, मुझ पर किसी ने कृपा नहीं बरसाई है और ना ही मुझे किसी कृपा चाहिए है, क्योंकि मैं तो अपने गुणों से उत्पन्न हुआ हूं। ऊपर की बात सिद्ध कर रहे हैं ना, जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उसे उन गुणों से अनन्य जानो, वो उससे अलग नहीं होता। जो जिन गुणों से उत्पन्न है, मैं अपने ज्ञान गुण से उत्पन्न हूं, अपने दर्शन गुण से उत्पन्न हूं, तो मेरा ज्ञान और दर्शन से अनन्यपना है। तुमसे अनन्यपना कैसे हो सकता है? पर से अनन्यपना कैसे हो सकता है? एक में एक कैसे हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते, किसी समय नहीं हो सकते, किसी काल में नहीं हो सकते हैं। मैं तो अपने गुणों से अनन्य हूं। जैसे मीठा अपने मीठे गुण से अनन्य है, लवण नमक अपने खारेपन से अनन्य है, वो उससे भिन्न अलग नहीं हो सकता है। ऐसे ही मैं भी अपने ज्ञान गुण आदि से अलग नहीं हो सकता हूं। फिर मेरा ज्ञान गुण का कारण दूसरा कैसे हो सकता है? मेरे आत्मा का कारण दूसरा कैसे होता है? और मैं किसी का कार्य कैसे हो सकता हूं? और सुनो, मैं भी किसी का कारण कैसे हो सकता हूं और मैं किसी का, कोई मेरा कार्य कैसे हो सकता है? ये बातें अपने दिल दिमाग में अच्छे से बैठाओ। मैं घर का कारण हूँ, घर चलाने का कारण हूँ, परिवार का कारण मैं ही हूँ, तुम्हारा कारण मैं ही हूँ। ये सब बातें हमारे अंदर मिथ्या भाव पैदा करते हैं। ये अंदर जड़ जाती है, जड़ जाती है और इतनी गहरी चली जाती है कि इसको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं ना जिनकी जड़ 100 200 फुट नीचे तक जाती है, खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो, निकलती ही नहीं है। कहीं हमने भी अपनी जड़ ऐसी तो नहीं डाल दी संसार में, मिथ्या बातों में, मिथ्या विचारों में, भ्रम में, कि भैया इनके बिना तो मेरा कुछ है ही नहीं है, इससे तो, इसके बिना तो मेरा कुछ ही नहीं हो सकता, गुजारे नहीं हो सकता है, और ये है तो मैं हूँ, मेरा अस्तित्व ही इन्हीं से है, इससे है। ऐसे कोई जड़ तो नहीं डाल दी और वो गहरी 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 जा जा करके इतनी जड़ हो जाए, वो तो गया। जिसे तुम सोच रहे थे कि इसके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है, वो तो मर गया, वो तो निकल गया, वो तो छोड़ छाड़ के निकल गया, कहीं और चला गया, कहीं और दुकान लगा रहा है वो तो। और तुम्हारी जड़ इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत हो गई कि तुम ही नहीं हिला पा रहे हो, दूसरा क्या हिलाएगा? गुरु भी आके तुम्हारी जड़ को कितना हिलाएंगे? वो भी थक जाते हैं, निकल जाते हैं। 1 गुरु 2 गुरु 3 गुरु 10 गुरु, अनंत काल तक गुरु मिलते रहते हैं, पर वो जड़ नहीं हिल पाती है। क्यों? क्योंकि तुम ही थोड़ा सा टस से मस नहीं हो पा रहे हो। दूसरे प्रयास भी कर रहे हैं तो प्रयास ही चल रहा है वो जड़ निकालने का, पर जड़ नहीं निकल पा रहे।
हमने ऐसे अनादिकाल निकाल दिए इस जड़ को हिलाने के लिए। बलिहारी गुरु आपकी, हे प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी, आपने आके हमारी जड़ हिलाई। हे तीर्थंकर भगवान, आपने आके हमारी जड़ हिलाई, और जब आपने हमें झकझोरा, जड़ हिलाई, तो हमें अपने अंदर लगा कि हम निकाल सकते हैं। क्यों? भगवान ने जड़ हिलाई? नहीं नहीं, भगवान ने बताया कि तुम ऐसे जड़ हिला के निकाल सकते हो, ये तुम्हारा उपाय है। और उस ने क्या किया जड़ को? तो बोले कैसे उपाय बताया? बोले तू पूरी जड़ निकालने के चक्कर में क्यों है? जड़ को निकाल कर बाहर निकल, तेरी जड़ है ही नहीं वो। ये जो तेरी पूंछ बन गई है वो तेरी पूंछ है ही नहीं। अलग कर और सीधे अपना रास्ता नाप। तो मोह की गठरी पटकने में कितना टाइम लगना है भाई? सीधे उठा करके धड़ाम। सिर में गठरी है तो उसको फेंकने में कितना टाइम लगेगा? सुनो, प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे हिलो को भी ना, हाथ छोड़ दो, अपने आप ही गिर जाए। जो ये पकड़ रखी तुमने हाथ से, वो तुम्हें हाथ छोड़ना है बस। महावीर स्वामी ने वो हाथ छोड़ने की कला बताई बस। वो मुट्ठी बांधे पकड़े थे, वो मुट्ठी खोलने की कला बताई है बस। वो खोली और मोह की पोटली, संसार की पोटली, दुख की पोटली धड़ाम से गिरी। बस कितनी शांति मिल रही, आहा, कितना रिलैक्स, गर्दन में दर्द नहीं, कुछ भी नहीं, अब आराम से घुमा फिरा सकता हूँ। कितनी आज़ादी आ गई। इस आज़ादी का आनंद कोई दूसरा नहीं ले सकता, स्वयं ले सकते हैं। इसकी अनुभूति कोई दूसरा नहीं करेगा, स्वयं करेंगे। आज तो नाचेंगे, आज तो गाएंगे, आज तो झूमेंगे, आज तो मस्ती में रहेंगे, क्योंकि इतनी आज़ादी बहुत दिनों बाद आई है। अच्छा आ गई, कब तक? हमें नहीं पकड़ना गठरी, अब ये दृढ़ संकल्प हमें नहीं पकड़ना। ये चारित्र है, स्थिरता है, संयम है, ये संयम है, ये शील है। अब हमें नहीं पकड़ना ये गठरी। अभी गठरी तो फेंक दी, ये पाप की गठरी हमने फेंक दी। सुनो, एक गठरी और रखी ऊपर, पर वो इतनी हल्की है कि वो गठरी का वजन ही नहीं है। महाव्रतों का, 10 धर्मों का, 12 अनुप्रेक्षाओं का, त्रिगुप्ती का, बहुत बड़ी गठरी है। उसको लेने में आनंद आता है। क्यों? क्योंकि वो दिखती भी नहीं है और बोझ भी नहीं है, वजन भी नहीं है, और आनंद ऐसा आता है कि मैं भी संपूर्ण रूप से भरा हुआ हूँ। आया सिद्धचक पूजा में, पाप की गठरी को छोड़ चले गए। ये गठरी बांध रखी है। लोगों घर में गठरी रहती है ना, सिर में नहीं होती है, घर में होती है तो भी दुख होता है। रखी है, बार बार देखते हैं तो दुख होता है। कहाँ फेंके, कहाँ फेंके, कहाँ फेंके? फेंकना नहीं है, कहाँ फेंके, कहाँ रखें? यहाँ उठाई तो यहाँ रख दी, 1 महीने बाद उठा के वहाँ रख दी, अब यहाँ ठीक लग रही, फिर खराब लग रही, फिर उठाया वहाँ रख दी, उठाया ऊपर ले गए, फिर उठाया नीचे ले गए। जगह ही चेंज करते रहते हो, और तुम इसी भ्रम में रहते हो कि थोड़ा सुख मिल रहा है। वो सुख कहाँ मिल रहा है? तो एक दिन मन आया कि इसको फेंकने जाते हैं, तो लगे रहे उठा, सिर में घूमते रहे, कहाँ फेंक, वो भी नहीं सोच रहा कहाँ फेंके। और जैसी फेंकी, जैसी अलग किया, सारा दुख का बोझ खत्म हो गया। जैसी मिथ्या भ्रम की गठरी समाप्त हुई, और वैसे तुम्हारे अंदर अनंत आनंद प्रकट हुआ, सर्व विशुद्ध अधिकार प्रकट हुआ। ठीक है? क्या लिखा हुआ था? ना करे पैदा किसी को, बस इसलिए कारण नहीं, किसी से ना हो अथा यह आत्मा कारज नहीं।
किसी को पैदा नहीं करता है इसलिए कारण नहीं है, और किसी से पैदा नहीं होती है इसलिए किसी का कार्य भी नहीं है। मैं ही अपना कारण और मैं ही अपना कार्य हूँ, कर्म हूँ। कारण कर्म सब मैं हूँ, कर्ता भी मैं और कर्म भी मैं हूँ। क्या? कर्ता भी मैं और कर्म भी मैं। जैसा मैंने किया वैसा मैंने फल पाया। सीधी सी बात है। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। कर्म जय, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा संसार में फल पाएंगे, और हम कर्म ही नहीं करेंगे तो संसार का फल भी नहीं पाएंगे, हम अकर्म हो जाएंगे। अब बोलो, कर्म वाले होना है या अकर्म वाले होना है? कर्ता होना है संसार का या अकर्ता होना है? अकर्ता। तो अकर्ता में कुछ काम ही नहीं है, कर्ता में बहुत सारे काम हैं। घर बनाओ, भोजन बनाओ, कपड़े धो, बहुत सारे दुनिया सुबह से लेके शाम तक, जब से आँख खोलिए जब तक आँख बंद नहीं हुई तब तक काम 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 काम, और रात सपने में भी महाकाम। 24 घंटे कोई काम ही बंद नहीं हुए। और ये काम का रास्ता नहीं, ये अकाम का रास्ता है, कर्ता का नहीं अकर्ता का है। जब तक ये रहेगा कि मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, ये कर्तापना है। और जब ये आएगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और ना मेरा कोई कुछ कर सकता है, ये अकर्ता भाव आएगा, तो काम, तो असली काम होगा। देखना और जानना असली काम है, देखना जानना असली काम है। पर देखने जानने के बाद मनोपयोग, वचनोपयोग, कायोपयोग को कार्य में लगाना ये गलत काम है। देखना आपका काम है, ये बंद नहीं हो सकता, पर देख करके मन को वहाँ दौड़ाना, फिर उसको वचन से लगाना, फिर उस तक काया ले जाना, ये गलत काम हो गया। देखना जानना कोई बड़ी गलत बात नहीं थी, ये तुम्हारा स्वभाव था। केवल ज्ञानी प्रति समय पूरे संसार को देख रहे हैं, जान रहे हैं, मतलब उनके देखने और जानने में आ रहा है। लेकिन वो तुम पर उपयोग लगाएं, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ऐसा नहीं हो, ऐसा हो, तो ये तो गलत हो गया ना। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऐसा केवल ज्ञानी में होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंद्रियां नहीं है, शरीर नहीं है। हमारे इंद्रिय शरीर हैं, उसको कंट्रोल करने का नाम ही तो मोक्ष है, संयम है, ब्रह्मचर्य है, आकिंचन है, त्याग है, तपस्या है। इसके अलावा और क्या बताओ? कुछ भी नहीं है। ये कार होना। अब देखिए गाथा नंबर 311 पढ़ते हैं। कम्मम पडुच्च कत्त कत्तारम तह पडुच्च कम्माणि उपज्जन्ति या नियमा सिद्धि दूणा दीसदे अन्ना। कम्मम पडुच्च कत्तारम तह पडुच्च कम्माणि उपज्जन्ति अनियमा सिद्धि दूणादिसदे अन्ना। कर्म आश्रय होय करता, करता आश्रय कर्म भी, यह नियम अन्य प्रकार से सिद्धि ना करता कर्म की। कम्मम पडुचकत्ता, कर्म के आश्रय से कर्ता होता है। तह तथा कत्तरम पडुच कम्माणि उपज्जन्ति, कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होते हैं।
या नियम, ऐसा नियम है, सिद्धि दूना दिसदे अन्ना, अन्य किसी भी प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं देखी जाती है। कर्ता से कर्म पैदा होता है, ठीक है, क्या लिखा, कर्म के आश्रय से कर्ता होता है। कर्म के आश्रय से क्या होता है, कर्ता होता है, और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होता है। कर्म, कर्म कौन सा है, ये वाला कर्म नहीं कह रहे जो हमारा ज्ञानावरण दर्शन वेदनिक कर्म नहीं कह रहे। कर्म मतलब कार्य, कर्म मतलब कार्य। जैसे कि गेहूं है तो गेहूं करता है रोटी का, गेहूं कर्ता हो गया, और कर्म क्या हो गया, रोटी। जो बन के तैयार हुआ, जो कार्य रूप में आया, वो कर्म होता है। तो रोटी का कर्ता कौन है, गेहूं। रोटी का कर्ता कौन है, गेहूं की रसोईया है, रसोईया है या गेहूं है। रोटी का कर्ता, रोटी को बनाने वाला कौन है असली, गेहूं। कौन है, गेहूं। आटा, आटा जो है वो किस, क्या है, कर्ता है किसका, रोटी का। क्यों, क्योंकि कर्म कर्ता के आश्रय से उत्पन्न होता है। किसके आश्रय से उत्पन्न होता है, रसोई के आश्रय से उत्पन्न नहीं होता है, रसोईया के आश्रय से, ठीक है। कर्म जो है वो कर्ता के आश्रय से उत्पन्न होता है, और कर्ता, और कर्म किसके आश्रय से है, वो कर्ता के आश्रय से है। और कर्ता के आश्रय से क्या उत्पन्न होता है, कर्म उत्पन्न होता है। वास्तव में ना, जैसे लगाओ रोटी, तो रोटी के आश्रय से कौन है, आटा, कर्ता। और आटा के आश्रय से उत्पन्न क्या हुआ, रोटी। तो ये दोनों कर्ता कर्म अलग अलग हो सकते हैं क्या, तो बोले अलग अलग हो ही नहीं सकते, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। वही कर्ता और वही कर्म है। मिट्टी, मिट्टी कर्ता है और घड़ा कर्म है। तो कर्म किसके आश्रय से है, कर्ता के आश्रय, और कर्ता किसके आश्रय से है, कर्म के आश्रय से। तो दोनों अलग हो सकते हैं क्या, तो बोले अलग नहीं हो सकते। जिस समय घड़ा, मिट्टी घड़ा है, उस समय मिट्टी है कि नहीं, उस समय मिट्टी भी तो है ना, वो मिट्टी है ही है। तो मिट्टी उससे अलग हो सकती है क्या, घड़े से। तो कर्ता अलग हो सकता कर्म से, क्या कर्म अलग हो सकता है कर्ता से, नहीं हो सकते, दोनों एक ही है। तो मेरा आत्मा कर्ता और मेरे ज्ञान गुण, ज्ञान आदि जो पर्याय हैं वो उसका कर्म है। और वो कर्म ज्ञान आदि कार्य जो हो रहा है वो मेरे आत्मा कर्ता से कभी अलग, क्योंकि वो ज्ञान आत्मा के आश्रय से है, और आत्मा से उत्पन्न जो ज्ञान है वो उसके आश्रय से है। इसलिए कर्ता कर्म दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते, एक में ही कर्ता कर्म रहते। फिर तो जगत का कर्ता क्यों बन रहा है, जैसे अभी आपने बोला कि रसोईया ने भोजन बनाया, रसोईया करता है, तो ये रसोईया निमित्त था, निमित्त करता था, उपादान करता नहीं था। समय सार ग्रंथ चल रहा है, शेष विषय जो है कल लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्त धरु सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तोह जपो दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुचन।